हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हमारा सीडीपी का नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन में लेक्चर है। क्लास अगेन आपकी हाइब्रिड रहने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो द फर्स्ट वन इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। पहली बात तो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, दूसरा चीज़ कि उसका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ। ठीक है, दोनों चीज़ें कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो जहाँ बात आती है ग्रोथ की, हम यूजुअली ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन सबको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, है ना। और क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ क्या है आपकी क्वांटिटेटिव है। कैसी है ग्रोथ? क्वांटिटेटिव है। यहाँ हम क्वालिटेटिव की बात नहीं करें। सपोज एक बच्चे का पैर पूरा अच्छे तरीके से बढ़ गया लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है, तो ग्रोथ तो हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है ना। कि पैर तो उसके पास है प्रॉपर पर वो काम नहीं कर रहे, तो क्या हुआ है, ग्रोथ हो गई है लेकिन मैचुरेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी एज अ होल और the size attained by the different parts of the body, multiplication of cell during the period starting from fertilization to the physical maturity। ठीक है, फिजिकल मेच्योरिटी तक ये चीज होती रहेगी। देन इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, ग्रोथ, है ना, ग्रोथ है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या है? इसको हम रिलेटिव, हाँ क्या, रिलेटिव चेंज इन अ बिहेवियर, रिलेटिव परमानेंट चेंज इन समवंस बिहेवियर और समथिंग लर्निंग। ठीक है, तो बेसिक क्या है आपका लर्निंग? रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज learning. Why it is relative permanent, not permanent? This is the question which arises here. What is relative permanent and what is permanent? तो जहाँ हम बात करेंगे रिलेटिव परमानेंट की, ऐसा होता है कि एक चीज सीख ली तो वो आप सेम ही याद रखोगे, उसके बाद वो चेंज नहीं होती। होता है ऐसा? कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो ऐड ऑन नहीं करते, तो दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिव परमानेंट, नॉट परमानेंट। परमानेंट होती तो चेंज नहीं होता। जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है या तो कॉन्ट्राडिक्टरी आती है या सपोर्ट में आती है, तो उस हिसाब से हमारी लर्निंग जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिव परमानेंट, नॉट परमानेंट। तो रिलेटिव परमानेंट का मतलब ये है इधर। क्लियर हो गई? देन द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग, क्या बोल सकते हैं, नई अंडरस्टैंडिंग को अक्वायर करना लर्निंग है। नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखना, नई नॉलेज लर्निंग है। बिहेवियर्स लर्निंग है। स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस, लर्निंग। सारी चीज़ क्या है, ये लर्निंग है कि बाहर से हम धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लर्निंग ही तो है, स्कैफोल्डिंग वाले पार्ट में कि किस तरीके से लर्निंग हो रही है। चलो अब हम आगे चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है। दो वर्ड सीखे हमने, क्या क्या, ग्रोथ और लर्निंग। अब तीसरा वर्ड एक है, दैट इज मैच्योरेशन। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है जी प्लस एम प्लस एल। ठीक है, डी इज इक्वल टू जी प्लस एम प्लस एल। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ, ये है आपकी मैच्योरेशन और ये है आपकी लर्निंग। ठीक है, ये क्या है, लर्निंग। ग्रोथ क्या थी, जो फिजिकली वो चीज़ बढ़ी, जो भी आपकी बॉडी पार्ट है या बॉडी जो है वो फिजिकली जब बढ़ रहा है तो वो क्या होता है, ग्रोथ। देन देर इज मैच्योरेशन, पैर बढ़ गए हैं लेकिन पैरों ने इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो चल पाए। बच्चे के पैर धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे ग्रो करते हैं बच्चे के पैर, और उसके बाद कैसे है कि वो धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हैं। पहले खिसकना सीखेंगे पैरों के थ्रू, फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, मैच्योरेशन है। अब सपोज पैर बढ़ गए हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो रहे, तो फिर कोई फायदा है नहीं है। तो मैच्योरेशन विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव है प्रॉपर, ये आपका क्वालिटेटिव।
ठीक है, अब ये क्या हो गया क्वांटिटेटिव, और ये क्या हो गया लर्निंग, क्या हो गया अगेन क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, दोनों चीज। लर्निंग आप देख भी सकते हो, आप क्वालिटी भी उसकी देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी दोनों में आएगी। अब क्लियर हुआ ये वाला फॉर्मूला, अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस अकर ड्यू टू द डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव भी इसमें ऐड रखो, ठीक है। एक तरीके से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है, क्योंकि इसमें ग्रोथ इंक्लूड है, तो ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव हो गई, मैचुरेशन आपकी क्वालिटेटिव हो गई, लर्निंग आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ हो गई। तो ये जो पूरा आपका एक कंस्ट्रक्ट है डेवलपमेंट, ये बोथ होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होता है, एक सिंगल डायमेंशंस में नहीं होता, एक ही जगह चले जा रहा है। बॉडी है जो डेवलप हो जा रही है, नहीं। डेवलपमेंट आपकी फिजिकल होगी, जो बॉडीली होगी, देन सोशल होगी, कैसे आप रिलेशंस बना रहे हो, पहले पीयर से इंटरेक्ट करोगे, फिर और आगे जाओगे, ऑफिस जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो वो चीज़ें क्या है बढ़ती जाती हैं, ठीक है। देन इमोशनल, चीज़ों को समझते हो धीरे धीरे, इमोशनली डेवलप होता है एक पर्सन। कॉग्निटिव, नई नई चीज़ें सीखना। मोरल, जो मोरलिटी डेवलप होती है, कोलबर्ग की स्टेजेस थी। कॉग्निटिव वाली किसकी थी, लैंग्वेज, ऑफ, ठीक है, लैंग्वेज रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, लैंग्वेज एंड थॉट, हाँ, ठीक है। देन हम बात करेंगे ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस लर्निंग, ये आपका क्या है मेजर फॉर्मूला है। चलो आगे चलो, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। जहाँ हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, पहली बात तो ये कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होती है, प्री नेटल, बच्चा जो होता है वो वॉर्म में भी जिंदा होता है, तो प्री नेटल पीरियड से ही आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब प्री नेटल पे क्या होता है, एज व्हेन हेरिडिटरी एंडोमेंट्स, सेक्स आर फिक्स्ड, बॉडी फीचर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर डेवलप्ड, बन जाते हैं, बाहर आके वो डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनका जो इनिशिएशन है हर एक चीज़ का, वो आपको इंटरनली डिस्पोजिशन मिलेगा कि आगे जाके वो बच्चा कैसे ग्रो करने वाला है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपकी जितनी भी हेरिडिटरी चीज़ें हैं वो सब सेट हो चुकी हैं। आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, सारी चीज़ें आपकी यहीं से सेटल हो के आई। देन हमारा होता है इन्फेंसी का, दैट इज़ 0 to 2, और 0 to 2 के अलावा अगर हम 0 to 2 months वाला एक टाइम ले ले तो उसे हम बोलते हैं बेबीहुड, ठीक है। 0 to 2 month वो बेबीहुड होता है, बेबीहुड एज स्टेज होती है। इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा सिर्फ अडाप्ट कर रहा है, क्योंकि मदर के वॉर्म में वो स्टिमुलीज नहीं होती जो उसे बाहर मिलती है। सबसे एक चीज़ होती है एयर प्रेशर, हमें फील नहीं होता क्योंकि हम बहुत टाइम से उसे फील कर रहे हैं, तो वो नॉर्मलाइज हो गया है। बट ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर एयर प्रेशर नहीं है, एयर है, ग्रेविटी उसे खींच रही है और वो प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, वी आर नॉट फीलिंग इट बट इट इज़ देयर। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्राइटनेस हो गई, वॉर्म में ब्राइटनेस कहाँ देखी थी, तो बेबी क्या है अभी सेंसेस के साथ क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, तो उसको हम बेबीहुड भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका 2 month से लेके आपका 2 year तक का है, दैट इज फाउंडेशन एज व्हेन बेसिक बिहेवियर आर ऑर्गेनाइज एंड मेनी ऑन्टोजेनिक मैचुरेशन स्किल्स आर डेवलप्ड। ऑन्टोजेनिक मैचुरेशन स्किल्स होती हैं जैसे पिकिंग अप द पेन, कोई सामान होगा उसे पिक करना, बच्चे से उंगलियों से कोशिश करते हैं ना, फाइन वाली जितनी भी उनकी क्या कहते हैं मूवमेंट्स होती हैं, उंगलियों से उठाना, फेंक देना। अब ये क्या है, ये बेसिक ऑन्टोजेनिक मूवमेंट्स हैं, यही आगे जाके बड़ी बड़ी मूवमेंट्स का पार्ट बनेंगी, ठीक है। ये पेन अभी पकड़ा हुआ है इसलिए पकड़ा हुआ क्योंकि उस टाइम पे ऑन्टोजेनिक मैचुरेशन हो गई थी सही सही से, ठीक है, सही सही सी हो गई थी, तो इस वजह से अभी ये पेन वेन जो है वो सब पकड़ के हम काम कर रहे हैं आगे, ठीक है। चलो, और स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं, और बेसिक बिहेवियर जो है वो बच्चा सीख लेता है, रोना हंसना, 2 साल तक यही चीज़ें चलती हैं। देन 2 to 6 year, इसमें क्या है, प्री गैंग एज है, अभी बच्चे ने गैंग बनाने नहीं स्टार्ट करे, ठीक है। क्या है, प्री गैंग एज है, दोस्तों से ज़्यादा बातचीत नहीं है, और इस टाइम पे बच्चा वैसे स्कूलिंग स्टार्ट भी नहीं होती, तो ये क्या है 2 से 6 बीच में स्कूलिंग स्टार्ट होती है। इवन दो वो जाते हैं पर उनमें अपना ज़्यादा होता है, जानने लगते हैं बाहर वालों को, पर एज सच किसी को दोस्त वाली लेबलिंग नहीं करते इस टाइम पे। तो प्री गैंग एज होती है जिसमें एक्सप्लोरेशन चल रही होती है, क्वेश्चनिंग चलती रहती है, एलिमेंट्री रीजनिंग होती है। एलिमेंट्री रीजनिंग क्या होती है, जो सामने दिख रहा है वही सच है बस, सूरज आ गया दिन हो गया, सूरज कैसे आया, पृथ्वी कैसे घूमी, उसे नहीं पता, ना उसे समझ आएगा। तो एलिमेंट्री रीजनिंग होती है, जो सामने आपको दिख रहा है वो सिर्फ उसी चीज़ की रीजनिंग दे पाते हैं,
ठीक है, तो वो सब आपकी इस टाइम तक चलेगी। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो होती रहेगी, प्लस क्वेश्चनिंग बच्चा बहुत करता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम पे। ठीक है, और इनिशियल सोशलाइजेशन होता है इस टाइम पे बच्चे का, स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो जो इनिशियल सोशलाइजेशन है वो भी होता है। देन लेट चाइल्डहुड 6 to 12, इसको हम गैंग एंड क्रिएटिविटी भी बोलते हैं। क्यों? अब दोस्त बनाने स्टार्ट कर, क्रिएटिव थिंकिंग, थिंकिंग चेंज हो गई है। देन सेल्फ हेल्प स्किल्स, सोशल स्किल्स, स्कूल स्किल्स एंड प्ले आर डेवलप्ड, खेलना सीख जाता है बाकी बच्चों के साथ। ठीक है, जब 6 से 12 का है बच्चा तभी ऐसा होता है मम्मी बाहर जाने दो खेलना है, 5 साल तक बच्चा नहीं बोलता हूँ, मम्मी के साथ ही चिपका रहता है। तो ये बेसिकली क्या है कि अब गैंग एज में चला गया है, बच्चा बाहर जा रहा है, सोशलाइज हो रहा है और ज़्यादा। ठीक है, सोशल स्किल्स को सीख रहा है, स्कूल स्किल्स को सीख रहा है, और खुद की मदद करना वो सीख रहा है, सामान उठा लेगा अपना, आया तो कपड़े तय करके रख देगा, या कहीं एक साइड बोलोगे तो वहाँ रख देगा, तो बच्चा इस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है 6 के बाद। देन एडोलेसेंस, जो आपका प्यूबर्टी टू 18 है। अब प्यूबर्टी टू 18 जो है दैट इज ट्रांजिशनिंग पीरियड इसे बोलते हैं हम, चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक। अब यहाँ पे बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो खुद को छोटा मानने को राजी नहीं है और घर वाले उन्हें बड़ा मानने को राजी नहीं है। ठीक है, ये जो आपकी टीन एज होती है, घर वाले उन्हें बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है और बच्चे खुद को छोटा मानने के लिए राजी नहीं है। उनको लगता है सारी अथॉरिटी हमें दे दो, और घर वालों को लगता है अथॉरिटी कहाँ से दे दो, तुम अभी अच्छी तरीके से मैच्योर्ड भी नहीं हो। तो ये जो एज है इस टाइम पे आपकी रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होती है, अचानक से ही हाइट बढ़ जाती है। लड़कियों में ये थोड़ी जल्दी आ जाती है, 11 to 12 के अराउंड, जो आपकी ये वाली एज है प्यूबर्टी वाली। ठीक है, और लड़कों में 13 to 14 के अराउंड आती है। तभी ऐसा होता है कि लड़की 11 ईयर्स की बात जब होती है तो अचानक से हाइट एकदम खींच जाती है, और लड़का 13 पे वो चीज़ खींचता है हाइट जो, क्योंकि प्यूबर्टी जो है लड़कियों में जल्दी आती है एज कम्पेयर टू लड़के। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हुई होगी उस टाइम पे, थोड़ी बहुत हुई होगी कॉलेज के टाइम पे, जो मेजर जो होती है वो तभी होती है। जो एकदम से अचानक बच्चा बड़ा दिखता है ना कि अरे बच्चा तो बड़ा हो गया, वो उसी टाइम पे दिखता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल 11 के बाद दिखेगी, 11-12 के अराउंड, 2 साल तक वो बहुत अच्छे से, 14 तक बहुत रैपिडली डेवलप होगी, और लड़का जो 13 to 14 के बाद 15 तक एकदम रैपिडली 2 साल में प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है बॉडी की। ठीक है, अब उसमें आपका चेंजेस होते हैं रिजल्टिंग इन द चेंजेस ऑफ वेज, फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। तो हर चीज़ जो बच्चे की है वो बदल जाती है, अपार्ट फ्रॉम इट सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इस टाइम पे डेवलप होते हैं। ठीक है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी दोनों ही चीज़ इस टाइम पे डेवलप होते हैं। सेकेंडरी में आपका आता है जो ये दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाती है, वो आपका सेकेंडरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ली अडल्टहुड, जो आपका 18 to 40 है। अब ये क्या है, ये बेसिकली एज ऑफ एडजस्टमेंट इसे बोलते हैं, क्योंकि लाइफ में कोई और आ रहा है, यही तो टाइम है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली संभालना सीखते हो, तो वो सारी जो है इसे लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। लाइफ जो है न्यू पैटर्न्स लाती रहती है हर टाइम, जैसे स्पाउस, पेरेंट्स एंड ब्रेड विनर। ठीक है, ये क्या है, रोल्स हैं एक ह्यूमन के ड्यूरिंग दिस टाइम 18 to 40। उसे अपना करियर भी डिसाइड करना है, उसको लाइफ पार्टनर भी चूज करना है, माँ बाप के लिए भी कुछ करना है ना। ब्रेड विनर भी वही है, बच्चों को भी उसने ही पालना है। तो ये क्या है, नए नए रोल्स और नई नई चीज़ें, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस ऑफ एडजस्टमेंट या एज ऑफ एडजस्टमेंट भी बोलते हैं ह्यूमन उसमें। देन हम बात करेंगे मिडिल एज की, जो 40 years टू रिटायरमेंट आपका होता है। इसमें क्या है, ट्रांजिशनिंग एज है जहाँ पे एडजस्टमेंट टू द इनिशियल फिजिकल एंड मेंटल डिक्लाइन एक्सपीरियंस्ड। 40 के बाद क्या होता है कि बॉडी जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है फिजिकली, और जब बॉडी डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है तो ये चीज़ एक्सेप्टेंस लानी जो है मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। अभी वो है ना कि जवानी जा रही है, तो वो एक्सेप्टेंस उस चीज़ को लेके एडजस्ट कि आपके अब कॉग्निटिव स्किल्स भी इतनी शार्प नहीं है, आपकी फिजिकल स्किल्स भी अब इतनी शार्प नहीं है, तो वो आपका 40 के बाद होता है। तो उसके साथ फिर उस टाइम पे जो पर्सन है वो एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, देन ओल्ड एज, ओल्ड एज है रिटायरमेंट टू डेथ, जिसको हम 60-65 होती है रिटायरमेंट की एज, उसके बाद की हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। देन रिटायरमेंट एज व्हेन इंक्रीजिंगली रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डिक्लाइन आर देयर। अब इसमें क्या है, जो फिजिकल और मेंटल डिक्लाइन है वो और ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, फेस पे झुर्रियाँ आ गई, उतना सुंदर नहीं दिख रहे, डार्क सर्कल आ गया, पिगमेंटेशन आ गया। तो बेसिकली क्या है, उन चीज़ों से अडेप्ट करना। अभी हमारे साथ कितना होता है ना, थोड़ा सा पिगमेंटेशन आ जाए फेस पर, शिट पिंपल आ गए, उस टाइम पे जब भर भर की झुर्रियाँ और वो सब आएंगी ना, तो उस चीज़ के साथ अडेप्ट करना
इट सेल्फ इज अ चैलेंज। हाँ हाँ, इट सेल्फ इज अ चैलेंज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये मैंने फॉर्मूला बताया, E+M+L। अगर ग्रोथ हो गई, मैचुरेशन नहीं हुई, कोई फायदा है? और ग्रोथ और मैचुरेशन नहीं होगी, लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। बिना ग्रोथ के मैचुरेशन नहीं हो सकती, ग्रोथ बिना मैचुरेशन के बेकार है, ठीक है। सिमिलरली लर्निंग बिना मैचुरेशन और ग्रोथ के नहीं हो सकती। और लर्निंग जब कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ चलाना, अब तुम जिसके हाथ नहीं चल रहे उसे हाथ चलाना सिखा रहे हो, तो लर्न करवा के कोई फायदा है अगर उसके पास ग्रोथ है, डेवलपमेंट ही नहीं है तो। और अगर डेवलपमेंट ग्रोथ सब कुछ है और आप उसे सिखा नहीं रहे हो, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। हैंड्स दे आर बोथ कोरिलेटेड, सारे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इक्वली। देन हम बात करते हैं पियाजेट की, दैट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जो डेवलपमेंट का दिया था पियाजे ने, स्कीमास वाला, करवा चुकी हूँ मैं। देन वाइगॉट्स्की, जिन्होंने कहा था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, की सोशली हम जो चीज़ों को लर्न करते हैं उस हिसाब से हम क्या है, डेवलप करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, क्लियर। और कुछ, कोई डाउट नहीं है? दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने की सोच रहे, तो वो मैं अभी शूट कर दूंगी, आपको कल मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अंजलि कौशिक।